जाता, नहीं तो एक वर्मा जी शर्मा जी लिख करके बम्बई में फंसे रहे। आवाज तो राजभर जी लिख रहे हैं, खूब जम के मोटा सा राजभर लिख रहे हैं, और सम्मान के साथ लोग स्वीकार कर रहे हैं। हमारे सांसद बनने लगे, एमपी बनने लगे, एमएलए बनने लगे, ये पॉलिटिकल फोरम पे हम आने लगे। हम राजनीतिक मंच पर अपनी पहचान बनाना शुरू कर दिए, संगठित होने लगे। लेकिन आज दुख का विषय है कि सामाजिक संगठन में हम कमजोर हो गए। राजनीतिक में जरूर हम एमएलए एमपी हो गए, लेकिन आज सामाजिक संगठन में हम कमजोर हैं। हम बटे हुए हैं, भिन्न भिन्न विचार के भाषण हो रहे हैं। हम कुछ बोल के गए, कोई नेता आया कुछ बोला, कोई नेता आया कुछ बोला, कोई नेता अपना मांग पत्र झोला में लेके दूसरा कुछ घूम रहा है, कोई दूसरा मांग पत्र लेके घूम रहा है। तो समाज कंफ्यूजन में है कि आखिर यार कौन नेता सही बोल रहा है। पहले ये कंफ्यूजन नहीं था, सब नेता एक बोलते थे समाज के लिए। राजनीतिक मंच पर हमको गाली दे लो, मैं तुमको बोल दूं, अलग विषय है। तब समाज में कंफ्यूजन नहीं था। हम ही लोग मीटिंग कर रहे थे, सभी लोग नेता थे। ये कार्यक्रम था हम लोग का, और हर दल के नेता अपने अपनी तरफ खींचने लगे राजभर को। स्थिति एकदम खराब हो गई। एक बुजुर्ग राजभर खड़ा हुए कि भाई नेता लोग जरा हमको नीचे से भी बोलने दीजिए, कि आप लोग तो हम लोगों को बुला रहे हैं कि संगठित हो जाओ राजभर हो, लेकिन 15 लोग बैठे हैं मंच में, इकट्ठा नहीं है। उधर ही ले लो ना। और हम लोग 5000 बैठे हैं इकट्ठा होकर के। आप लोग मंच वाले जितने नेता हैं 15 ठीक नहीं है। हम तो समझ रहे हैं कि 5000 वाले ठीक है बेचारे। इसलिए साथियों, राजा सोहेल देव की जयंती का मकसद ये कि हमारा इतिहास है, स्वाभिमान से जुड़ा है, तो स्वाभिमान से जीने की आदत डाली है। फिर बार बार हम अपने महापुरुष है डॉक्टर अम्बेडकर साहब, मैं उनका इसलिए नाम लेता हूँ कि इन्होंने कहा था कि 100 बरस अपमान की जिंदगी जीने के बजाय 100 दिन सम्मान की जिंदगी जीने की आदत डालो। और इस देश में अगर जिंदा रहना है स्वाभिमान की जिंदगी जीने के लिए, और इस देश की सत्ता पर कब्जा करने के लिए, तो अपनी मंडियों से निकल अगर सड़क पे आने की औकात पैदा करते हो, तो 2 चीज तुमको रास्ते में मिलेगी, अपमान और चोट। उसके लिए तैयार रहना, तब तो तुम सत्ता और सम्मान पाओगे, वरना अपनी मंडियों में कहाँ कहाँ के मर जाओ, कोई तुमको पूछने नहीं जाएगा। इसलिए संघर्ष करने की आदत डालिए। वह संघर्ष किसी जाति और धर्म से नहीं, किसी मजहब से नहीं, बल्कि वह संघर्ष अगर इस संविधान में हमको कुछ अधिकार दिया है, राजा सोहेल देव जी ने स्वाभिमान से जीने का अधिकार दिया है, तो हम मुर्दा बन के देश में जीने की आदत नहीं डालूंगा। अगर उन्होंने महिलाओं के लिए संघर्ष किया है, तो मैं भी अपने घर पे कसम खाऊंगा कि हमारा कोई धन दौलत लूट ले जाए, लेकिन मेरी बहन बेटी की इज्जत पर कोई उंगली उठाएगा तो कोशिश करूंगा कि दोबारा उंगली उठने लायक न रह जाए। यह प्रयास करूंगा। और इन सब को इशारा मैं कर रहा हूं कि आप संघर्ष आपको झेलना पड़ेगा, अपमान भी सहना पड़ेगा, चोट भी सहनी पड़ेगी, गैर तो गैर अपने लोगों द्वारा अपमानित होना पड़ेगा। अपने लोग भी तमाम ऐसा शब्द बोलेंगे कि आपका मन ऊपर टूट जाएगा, हौसला टूट जाएगा। इसलिए साथियों, इस सब से कभी नहीं घबराना चाहिए। ये महापुरुषों को हम लोग जयंतियाँ क्यों याद करते हैं, साल में एक बार क्यों याद किया जाता है? इससे हम लोग को प्रेरणा लेने के लिए, नसीहत लेने के लिए, नेतागिरी करने के लिए नहीं है। साल में एक बार याद किया जाता है। हो सकता वह ऊर्जा साल भर आपके शरीर में काम करती रहे। वह राजा सोहेल देव के विचारक लोग बैठे हैं, आप उनकी किताबों को देखें कि हम तो गजेटियर निकाले तमाम जिले। अभी परसों हमको मिला लाइब्रेरी से 7-8 जिलों का गजेटियर निकाला हूँ, भिन्न भिन्न उनके इतिहासों में मरोड़ा गया। लेकिन ये सिद्ध हो गया, बार बार जोर दे रहा हूँ कि राजा सोहेल देव राजभर नेता रहे। इसलिए हम कहीं असमंजस की स्थिति में न रहें। इसलिए राजभर भाइयों, अंत में मैं कहूँगा कि आपस में भाईचारा पैदा करिए, द्वेष को ख़त्म करिए, क्योंकि हमारी स्थिति
इधर अगर हम संभाल लिए 15 साल उम्र, अब समय और है, ज़्यादा नहीं है, 15 साल में अगर कोई समाज, कोई भी समाज होगा, अगर बढ़ना हो तो बढ़ ले, 15 साल के बाद ख़त्म खेला है, नहीं होने वाला। सब कैपिटलिस्ट आएंगे देश में, सब मैकेनाइज हो जाएगा पूरा देश, सब कंप्यूटराइज हो जाएगा। जहाँ 1000 आदमी का काम है वहाँ 2 मशीनें केवल करेंगी। जहाँ 500 लेबर काम कर रहे हैं वहाँ 15 आदमी काम करेंगे। तब ये हमारा गरीब समाज मजबूर होकर के अपने मतों का भी जैसे प्रयोग अगर करेगा, तो 100 रुपये के में इंतजार करेगा कि हमारे मत को ले लो भाई, हमको 100 रुपया केवल दे दो। ये परिस्थितियाँ इस देश में पैदा होने जा रही हैं, धीरे धीरे पैदा होने का प्रयास हो रहा है। इसलिए आप लोगों को बहुत लगन से रात दिन चलिए, होली में बैठो की पंचायत करिए। इन हमारी ऐसी बेटियां जो छोटी छोटी बेटियां भी इतने बड़े मंच पे आकर के प्रयास कर रही हैं। कुछ अंग्रेजी में उन्होंने बोला, मैं अंग्रेजी पढ़ने का बहुत पक्षधर हूँ, अंग्रेजी पढ़ना चाहिए। अगर हिंदी हमारी मातृभाषा है तो अंग्रेजी हमारी विज्ञान की भाषा है, और यह विज्ञान का ज़माना है। अगर अंग्रेजी नहीं जानेंगे तो विज्ञान नहीं जानेंगे। इसलिए अपने बच्चों को हम अंग्रेजी की तरफ भी जोर देते हैं कि आज हमारी एक बेटी अंग्रेजी में 2, 3, 4 मिनट तक संबोधन किया। अच्छा लक्षण है कि चाहे जिसके घर की रही हो, उसने एक संबोधन किया है। मैं उन बच्चियों के प्रति आशीर्वाद और शुभकामना व्यक्त करता हूँ, उनके गार्जियन के प्रति धन्यवाद देता हूँ कि ऐसे लोगों से आप लोग भी प्रोत्साहित हों। इसलिए राजा सुहेलदेव के वंशजों, अंत में मैं इतना कहूँगा कि अपने अंदर से द्वेष को निकाल दीजिए, किसी के प्रति घृणा का भाव मत रखिए, कहीं जलन मत रखिए, एक दूसरे की आलोचना करना बंद कर दीजिए, समालोचना करिए उसकी। अगर कमियां हैं तो अपने बंद कमरे में बहस कर लीजिए। अभी हम बहुत कमज़ोर हैं। अगर हम अपनी इस कमज़ोर ताकत को भिन्न भिन्न टुकड़ों में बांटेंगे तो समाज का भला तो नहीं कर पाएंगे, अपना भला हो सकता है। इसलिए समाज का काम बहुत बड़ा काम है। आदमी जब जन्म लेता है तो 3 कर्जा उसके पास होता है, एक माता पिता का, एक गुरु का, एक समाज का। माता पिता का कर्जा तो बहुत आसानी से माफ़ हो जाता है। अगर बेटा अपनी माँ से प्रेम से बोल दे और हंस करके बोल दे और केवल प्रणाम कर ले तो वह माता पिता कर्जा को माफ़ कर देता। वह दूध का कर्जा उसी में क्षमा। दूसरा है, इसी भी समाज में गुरु का कर्जा, कि अगर गुरु द्वारा बताए हुआ बात शिष्य 10 जगह बता दे, गुरु उसको माफ़ कर देगा, हमारा शिष्य बहुत अच्छा है। लेकिन समाज का कर्जा मरते दम तक माफ़ नहीं होता। जब तक आप इस ज़िंदगी जाएगी नहीं यहाँ से, तब तक हमको समाज का काम करना है, चाहे किसी भी क्षेत्र में आप हो। इसलिए समाज के कामों से उत्तीर्ण नहीं होंगे। समाज का मतलब सर्व समाज के साथ साथ अपना भी समाज है। इसलिए मैं जातिवाद की बात नहीं भर रहा हूँ। जातिवाद तो इस देश का जहर है, और इस देश में कुछ लोग चाह रहे हैं कि जातिवाद रहे। यह जातिवाद कायम रहे इस देश में, ताकि इनको हम जातियों में बांट कर करके इस देश के थोड़ी संख्या वाले देश का राजा बनते रहे। इसलिए हर जात पे भी सलाम दुआ करिए, सबसे पंचायत करिए, सबसे दोस्ती करिए। किसी की आलोचना का मैं बार बार कह रहा हूँ कि आलोचना करने से कोई फायदा नहीं। किसी की निंदा भी मत करिए। अगर आपकी कोई निंदा करता है तो उसको बहुत ज़्यादा डांटिए भी, फटकारिए नहीं, बल्कि निंदा करने वाले से दोस्ती करते रहिए धीरे धीरे। हमारे महापुरुषों ने तो यहाँ तक कहा कि जितने आपके निंदा करने वाले हैं, ऐसे महापुरुषों के संदर्भ में उनकी वाणी है कि निंदक नीरे राखिए। अगर आपके घर ना हो रखने के लिए तो मड़ई एक रख दीजिए, आंगन कुटी से छवाए, कि अपने अंगना में एक कुटी बनाकर उस निंदक को उतने दूर में रखिए, ज़्यादा दूर तक घूमने ना पाओ, ताकि आपकी निंदा करने वाला विस्तृत ना हो। इसलिए आप निंदा भी नहीं करें।
एक सुंदर समाज, राजभर समाज के, इसलिए मैं समय बार बार इसी पे जोर दे रहा हूँ कि अगर हम राजा सुहेल देव के हम लोग अपने को औलाद मान लिए हैं तो कहीं न कहीं स्वाभिमान की ज़िंदगी, राजा की ज़िंदगी का स्वाभिमान आना चाहिए। उसके लिए आजकल ज़रूरी है कि अगर आप इस मौजूद भौतिक युग में, जिस समाज में शिक्षा नहीं वह समाज बेकार है, जिस समाज में संस्कार नहीं है जिस नौजवानों को, समाज बेकार है, जिस समाज में खान पान का अच्छा माहौल नहीं है वो बेकार है, और जिस समाज का, इस देश की लोकतंत्र डेमोक्रेसी है, राजनीति में जिसका बढ़ चढ़ के हिस्सा नहीं है वह मुर्दा बन के रहे।